जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। बिहार सरकार का फ्लोर टेस्ट होने से पहले मांझी जी पलटी मारने के मूड में लग रहे हैं और मांझी जी किस तरह से नीतीश कुमार और भाजपा सरकार को एकदम चिता रहे हैं, समझिए धमका रहे हैं। आपको जो समझना है समझ लीजिए। जीतन राम मांझी का एक नया बयान विपक्ष को खुश कर देगा और सत्ता पक्ष जो अभी भाजपा और नीतीश जी हैं उनको दुखी कर देगा। क्या तेजस्वी के इशारे पे ऐसा सारा बयान दे रहे हैं जीतन राम मांझी? हम एक एक करके आपको बताएंगे कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। जीतन राम मांझी ने क्या कहा है, देखिए। सबसे पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि हमको डिप्टी सीएम का पद ऑफर हुआ था, किधर से? लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से, मगर हमने उस चीज को ठुकरा दिया। अब यही नहीं रुके जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उनको कहते हैं कि हमको 2 मंत्रालय चाहिए भैया, आपने अभी तक एक ही दिया है। एक और विधायक के लिए मंत्रालय मांग रहे हैं जीतन राम मांझी। पिछले बार भी जब सरकार थी तो उनके पास एक मंत्रालय था, इस बार भी अभी एक ही मंत्रालय है। तो समझिए जीतन राम मांझी को अभी कोई फायदा नहीं है। और साथ में जीतन राम मांझी ने यह कहा कि हमने अमित शाह से भी बात की है। अब जीतन राम मांझी इतना फ्रंट फुट पे खेलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, उसकी वजह भी हम आपको बता दें। 12 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें अभी वाली सरकार को बहुमत का आंकड़ा दिखाना होगा और बिना मांझी जी के बहुमत का आंकड़ा पूरा लगभग नहीं होगा। अभी बहुमत 128 का आंकड़ा दिखाया है सरकार ने। राज्यपाल को जो चिट्ठी सौंपी थी उसमें से 4 विधायक मांझी जी के हैं। अब इनको हटा दीजिए तो 124 बचते हैं। 124 में से एक निर्दलीय सुमित सिंह है। अब 123, और जब बहुमत 122 पे हो और 123 ही इनके पास हो तो सरकार ऐसे डिसबैलेंस रहती है। अब जीतन राम मांझी को पता है कि अब हम जिधर जाएंगे हमको वैल्यू उधर ज्यादा मिलेगा। राजद महागठबंधन बाहें पसारे बैठी है। और तेजस्वी यादव का बयान याद कीजिए जो उन्होंने 28 तारीख को दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था खेला अभी शुरू हुआ है, खेला खत्म अभी नहीं हुआ है। और तेजस्वी यादव क्या खेला कर रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी उस खेला के सूत्रधार और बेड़ा पार करने वाले व्यक्ति होंगे? जीतन राम मांझी का ऐसे भी आप राजनीतिक हिस्ट्री उठाइएगा, जब से उनकी पार्टी बनी है तब से वो 3 से 4 बार कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर आ चुके हैं। देखिए 2019 में उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, 2020 में फिर वो एनडीए में शामिल हो गए, 2021-22 में जब नीतीश जी अलग हुए तो वो नीतीश कुमार के साथ ही रहे, मगर फिर कुछ ही महीने बाद वो एनडीए में चले गए और अभी भी वो एनडीए में है। तो अब जीतन राम मांझी की जो शर्तें हैं वो ये कि हमको 2 मंत्रालय चाहिए और मिलना ही चाहिए। अब क्या होगा? क्या जीतन राम मांझी फ्लोर टेस्ट में महागठबंधन के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी यादव का साथ देंगे? क्या लालू यादव ने जीतन राम मांझी से फोन पे बात की, उसके बाद ही ये सारा कुछ हो रहा है? ये सारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही हैं। मार्केट में यह भी बात चल रही है कि महागठबंधन ने उनको 3 सीट ऑफर किया है लोकसभा के लिए, जिस वजह से मांझी जी ज्यादा खुश हैं और उनको लगता है कि एनडीए में अभी हमको रह के नुकसान है और हमारे बिना सरकार भी नहीं बनेगी और सरकार का बेड़ा पार भी नहीं होगा अगर बन जाती है तो। इसीलिए जीतन राम मांझी अब 2 मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अब बहुमत पास कर पाएंगे? क्या भाजपा जीतन राम मांझी को मना पाएगी? क्या अमित शाह से बात करने के बाद जीतन राम मांझी शांत हो जाएंगे? या सारे सवाल चल रहे हैं। मगर समझिए अभी बहुमत साबित करना है सरकार को। स्पीकर राजद के हैं, बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी राजद से आते हैं और स्पीकर इस मामले में एक तरह का किंग होता है। बाकी आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी खेला करेंगे या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।